तो ये 500 रुपए का पेट्रोल का भाव लगा के ये लोग डीजल दे देते हैं। तो ये डकैती नहीं हुआ तो और क्या हुआ? ये खुला डकैती कर रहे हैं ये लोग। सरकार को ऐसे ऐसे पंप पर एक्शन लेनी चाहिए, सील होना चाहिए पंप। ऐसे ऐसे पंप को सील कर देना चाहिए। जो लोग एकदम खुलेआम डकैती कर रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल धांधली है और गरीबों को और व्यवसायियों को लूटा जा रहा है। खुला लूट है ये खुला लूट है। और इनके पदाधिकारियों को आप बात किए हैं तो आपको पता चला है कि केवल आपके साथ ऐसे फ्रॉड हुआ है, कुछ पहले भी हुआ है? हम बात किए, हम बोले हैं कि ये तो इनके एक ऑफिसर द्वारा हमको बताया गया है कि ये गड़बड़ी 7 बजे आई है। हम पूछे हैं कि साहब 7 बजे अगर आई है तो मेरे गाड़ी में 9:09 पर डीजल लिया गया है। तो इतने 2 घंटे में ये कितने लोगों को चूना लगा दिया है। हम लोग तो उपभोक्ता है, हम लोग तो इसके बाद इस पर से डीजल भी नहीं लेंगे। IOCL के किसी पंप से हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि हर जगह IOCL के पंप पर यही धांधली होता होगा। IOCL का पंप डकैती का अड्डा है, डकैती ये लोग कर रहा है। डकैती का लाइसेंस सरकार इन लोगों को दे दी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बेतिया और मैनाटांड़ के मुख्य पथ पर हैं और एक पेट्रोल पंप पर बड़ा धांधली सामने आया है। मैं फिर से आपको बता दूं कि आज मैं बेतिया और मैनाटांड़ के मुख्य पथ पर हूं और मेरे बगल में भंगहा मंदिर स्थान है। अगर आप बेतिया से 8 किलोमीटर आगे आते हैं मैनाटांड़ रोड में तो आपको ये पेट्रोल पंप मिल जाएगा। मगर एक सुबह ही एक ऐसे बड़ा धांधली सामने आया है, कहीं ना कहीं सुनकर आप दंग रह जाइएगा। आपको मालूम है कि पेट्रोल पंप पर अधिक किसान आते हैं, अधिक मजदूर क्लास के लोग आते हैं, क्योंकि उनको अपना खेत पटाना होता है और अपनी खेती करनी होती है। दूसरा और सबसे बड़ा कोई अगर पेट्रोल पंप आता है तो ठेकेदार टाइप के लोग आते हैं, यानी बिजनेसमैन लोग आते हैं। आज सुबह ये पेट्रोल पंप एक ऐसा बड़ा धांधली सामने आया है, कहीं ना कहीं सुनकर आप दंग हो जाइएगा। जरा सोचिए कि अगर आपको पेट्रोल के दाम पर अगर डीजल दे दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। अगर 93 रुपया के जगह पर 106 रुपया आपसे दर लिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और सबसे बड़ा धांधली जो है लोजरिया चौक से पहले और भंगहा मंदिर के समीप एक पेट्रोल पंप है जिसका नाम है गुप्ता सुपर पेट्रोलियम। इस पंप का नाम है और यहाँ पे बहुत बड़ा धांधली हुआ है। आज तो पहली दफा बड़े भैया के द्वारा पकड़ा गया है और पता नहीं ऐसे ऐसे धांधली जो है कब हुआ है और कैसे हुआ है। आइए सारी जो मामला है हम इनसे बात करते हैं, कैसे कैसे क्या हुआ है भैया। सुबह साइट पर भेजने के लिए हम लेबर लोगों को ट्रैक्टर पे बैठा के और अपना JCB इस पंप पे भेजे हैं। अच्छा। कि भाई नया पंप खुला है, इस पर तेल का माप तोल बढ़िया ढंग से होता है। हाँ। तो जाके तुम लोग तेल ले लेना। अच्छा। 3000 रुपया मैं ट्रांसफर किया हूँ पे फोन के द्वारा इनके खाते में। अच्छा। और 1000 रुपया का डीजल बोला हूँ कि आप ट्रैक्टर में ले लो और 2000 का JCB में ले लो। अच्छा। तो हमको पता लगा है कि ये पेट्रोल के भाव में ये डीजल वाला पंप से डीजल दे दिए हैं। देखिए कितना बड़ा धांधली और कितना बड़े लेवल में धांधली। डीजल लिया गया है और जानते हैं पेट्रोल के दाम पर लोग दिए हैं। उसका पर्ची भी मैं आपको दे रहा हूँ। उसका पर्ची अभी ये दिए हैं हमको 1000 में ये हमको दिए हैं 9.35 लीटर डीजल। ये देख लीजिए पर्ची भी मैं मुहैया करा रहा हूं। कैमरा पास में कर दीजिए। 1000 में 9.35 लीटर डीजल दिया है और 2000 में इन्होंने दिया है, ये देखिए 18.70 लीटर डीजल ये 2000 में दिया है। यानी कि पेट्रोल के भाव में ये हमारा गाड़ी में डीजल दिया है, पेट्रोल के भाव में ये हमारी गाड़ी में डीजल दिया है। अब पता नहीं ये ऐसे कितने, चूंकि इनका मेन रोड पे पंप है तो कितने गाड़ियों में ये पेट्रोल के भाव में डीजल दिए हैं अब ये तो यही जाने। और इनके ऑफिसर, मैं उसके बाद कंप्लेन किया हूँ। इनके ऑफिसर में एक राकेश कुमार वर्मा, इनके पास कंप्लेन किया है। इनके सेल्स अफसर है राकेश कुमार वर्मा। राकेश कुमार वर्मा IOCL के सेल्स अफसर है, मैंने उनको कंप्लेन किया है। और एक अश्वनी कुमार आदित्य वो भी ऑफिसर है, उनको भी मैंने कंप्लेन किया है। और एक ऑफिसर है इनके कीर्ति कश्यप। अच्छा।
जिनका बोर्ड पे नाम है, हमने तीनों लोगों को कंप्लेन कर दिया है। और ये धांधली पता नहीं कितने दिनों से चल रही है और कितने दिनों से ये पंप हमारे किसान भाइयों को और हम जैसे व्यवसायी लोगों को लूट रही है। जो लोग घर बैठे अपने ड्राइवर के भरोसे भेज देते हैं गाड़ियां और बोलते हैं कि आप कितने का लिए हो, उतना पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस धांधली पे सरकार को रोक लगानी चाहिए। अच्छा, आपने कंप्लेन किए हैं तो उन्होंने क्या बोला है? हमारे कंप्लेन पर उन्होंने कोई खास आपत्ति जाहिर नहीं की है। अच्छा। वो बोले हैं कि हम ठीक है, हम देख रहे हैं, बनवा रहे हैं। हम बोले हैं कि हमको बताइए कि आपने क्या पनिशमेंट किया या किस तरह से क्या सुधार किए। हाँ। तो बोल रहे हैं कि मैं आपको थोड़े बताऊंगा, मैं अपने ऑफिसर को बताऊंगा। अब जरा सोचिए कि धांधली हुआ इनके साथ, फ्रॉड हुआ इनके साथ, पैसा का चोरी हुआ इनका, और बता रहे हैं ऑफिसर कि हम अपने ऊपर हम इसको जो है जांच करेंगे और ऊपर हम बताएंगे। और ये तो धांधली है, ये खुला लूट है, एकदम डकैती का लाइसेंस IOCL दिया है इन लोगों को। हमने तो सुना था कि नेता लोग डकैती करता है, नेता लोग गरीब लोग का शोषण करता है, मगर यहाँ सीधा सीधा पेट्रोल पंप वाला इतना बड़ा धांधली कर रहा है। कहीं ना कहीं इसमें लोग कितना पीड़ित होंगे, पता नहीं कितने लोग शोषण होते। ये तो IOCL एकदम डकैती का लाइसेंस दे रही है कि दिन दहाड़े आप लोग डकैती कीजिए। ये तो गांव एरिया, यहाँ 99% तो गांव ही है। यहाँ तो अधिकांश गांव के लोग आते हैं। गांव के लोग आते हैं, भाई 500 का हमको डीजल दे दो, पंप से अपना खेत पटाना है। तो ये 500 रुपए का पेट्रोल का भाव लगा के ये लोग डीजल दे देते हैं। तो ये डकैती नहीं हुआ तो और क्या हुआ? ये खुला डकैती कर रहे हैं ये लोग। सरकार को ऐसे पंप पर एक्शन लेनी चाहिए, सील होना चाहिए पंप। ऐसे पंप को सील कर देना चाहिए। जो लोग एकदम खुलेआम डकैती कर रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल धांधली है और गरीबों को और व्यवसायियों को लूटा जा रहा है। खुला लूट है ये खुला लूट है। और इनके पदाधिकारियों को आप बात किए हैं तो आपको पता चला है कि केवल आपके साथ ऐसे फ्रॉड हुआ है, कुछ पहले भी हुआ है? हम बात किए, हम बोले हैं कि ये तो इनके एक ऑफिसर द्वारा हमको बताया गया है कि ये गड़बड़ी 7 बजे आई है। हम पूछे हैं कि साहब 7 बजे अगर आई है तो मेरे गाड़ी में 9:09 पर डीजल लिया गया है। तो इतने 2 घंटे में ये कितने लोगों को चूना लगा दिया है? 2 घंटे में बहुत सारी गाड़ियां आई होंगी, चूना लगा दिए होंगे। इसका जांच करवाया जाए IOCL के पदाधिकारियों द्वारा। देखिए, अगर आप इस पंप पर तेल लिए हैं और आज के डेट में लिए हैं, तो आज अगर भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है और इस धांधली का आज खुलासा हुआ है, अगर 7 बजे के बाद में अगर आप इस पंप पर तेल लिए हैं, तो अगर आप आकर अपनी जांच जरूर करवा सकते हैं और आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसका पैसा आप वापस जरूर ले सकते हैं। नहीं, सरकार के यहाँ मैं प्रशासन को इत्तिला करना चाहता हूँ कि कृपया ऐसे डकैतों के ऊपर एक्शन लें। ये खुला डकैती है। मेन रोड पे दुकान लगा के ये लोग किसानों को, गरीबों को और व्यवसायियों को लूट रहे हैं। खुला लूट है ये। इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। और IOCL के पदाधिकारियों से मेरा मांग है कि कृपया आके एक्शन ले और यहाँ के स्थानीय किसान, हम जैसे व्यवसायियों को बताएं कि साहब आपने क्या एक्शन लिया, एक्शन लिया भी कि नहीं लिया, वो भी हम लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। देखिए कितना बड़ा लापरवाही है कि एक कंप्लेन करते हैं और कंप्लेन करने के बाद जो पदाधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि हम इसके बारे में जो है ऊपर लेवल में बात करेंगे। आइए आपको मैं फिर से इस पेट्रोल पंप का जो है आपको मैं नाम बता देता हूं और पेट्रोल पंप का लोकेशन जो है आपको दिखा देता हूं। इंडियन ऑयल है और गुप्ता सुपर पेट्रोलियम पंप है। अगर आप बेतिया से 8 किलोमीटर आगे आते हैं, भांगहा के जस्ट बगल में नया पेट्रोल पंप खुला हुआ है। और नया पेट्रोल पंप होने की वजह से जो है लगातार यहाँ के आसपास के जो भी व्यवसायी थे, जो भी किसान थे, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं नया पंप खुला हुआ है तो यहाँ पर पंप पर जो है तेल अच्छा मिल रहा होगा। मगर कहीं ना कहीं एक ऐसा आज खुलासा हुआ है और कहीं ना कहीं एक ऐसा यहाँ धांधली सामने आया है कि कहीं ना कहीं जो है चौकाचंद करने वाली जो है खबर है। और सावधान रहने की जरूरत है कि अगर आप पंप पर आते हैं, अगर आप तेल लेते हैं तो आप तेल का पॉइंट तो देखते ही हैं कि हाँ 0 से लेना है,
मगर आपको रेट भी देखना है कि आपका आप जो पेट्रोल ले रहे हैं या आप डीजल ले रहे हैं उसका रेट कितना ये लोग तय किए हुए हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं पेट्रोलियम मंत्रालय से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे ऐसे धांधली पर जो है नकेल कसने की जरूरत है। और इस पंप पर आप कौन सा कार्रवाई करना चाहते हैं? ये तो भाई सरकार कार्रवाई करेगी, प्रशासन कार्रवाई करेगी। मतलब क्या रिक्वेस्ट है? हम लोग तो उपभोक्ता है, हम लोग तो इसके बाद इस पर से डीजल भी नहीं लेंगे, आईओसीएल के किसी पंप से हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि हर जगह आईओसीएल के पंप पर यही धांधली होता होगा। आईओसीएल का पंप डकैती का अड्डा है, डकैती ये लोग कर रहा है। डकैती का लाइसेंस सरकार इन लोगों को दे दी कि जाओ भाई डकैती करो और लूटो, और क्या। ये बेतिया के लिए सबसे बड़ी खबर है। और बेतिया में ऐसे ऐसे जो है भ्रष्टाचार आए दिन आते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो पीड़ित हैं अपने कंप्लेन करते हैं, हमारा कोई कंप्लेन का असर नहीं पड़ता है। ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप शेयर कीजिए ताकि जो है जो भी लोग पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंप पर लेते हैं वो सतर्क हो जाए। और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और पेट्रोल पंप के द्वारा जो लगातार हर पंप पर धांधली हो रहा है इसके बारे में आपका क्या राय है उस पर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।